जय हिंद प्यारे बच्चों। आज जो है आपको ये बिहार बीपीएससी मैथ्स में प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 है। जो नए पैटर्न पर जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसलिए आप करना क्या बेटा, जो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, पहली बार विजिट किए बेटा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, बिहार के क्वेश्चन सारे जितने क्वेश्चन जिस तरीके मैथ के क्वेश्चन आते हैं तो आप प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। आप प्रैक्टिस पेपर 1 नंबर 1 2 3 4 आज ये चौथा प्रैक्टिस पेपर है। आप लोग मेहनत करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिए बेटा। तो स्टार्टिंग करें बेटा आज क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल में 0 कर रहा है। इनके मूलों का अनुपात इतना है, तो बताओ के का मान क्या है। मूलों का अनुपात दे रखा बेटा, ये बताओ। मान लीजिए एल्फा है कितना बेटा 3x, दूसरा एक बीटा है बेटा, वो है कितना 2x। ये बताओ एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योगफल। तो सभी बच्चे जानते हैं एल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस का b/a। यानी यहाँ से b कितना है k, तो एल्फा प्लस बीटा आ जाएगा k। एल्फा की जगह क्या रखोगे बेटा 3x और बीटा की जगह क्या रखोगे 2x। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 2x इक्वल में कितना आएगा बेटा k। यानी यहाँ से हो जाएगा 5x इक्वल k हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ क्लियर है बेटा। अब बताओ मूलों का अल्फाबेट योगफल तो पता हो गया बेटा। अब मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल। तो आप जानते हो एल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है बेटा, तो आप कहोगे c/a होता है। c कितना है 6, a आपका 1 है। तो एल्फा इंटू बीटा की जगह यहाँ रख दोगे 3x इंटू 2x एल्फा बीटा बराबर 6। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 6x स्क्वायर बराबर 6। यानी यहाँ से x वैल्यू क्या आ जाएगी 1। x वैल्यू 1 आएगी, लेकिन प्लस माइनस 1 होगी बेटा, प्लस और माइनस 1 होगी। एक बार देखते हैं बेटा। हाँ, तो एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। ठीक है, अब x की जगह पर देखो, x की जगह पर प्लस माइनस 1 रखो इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर रखोगे ना तो k की वैल्यू आ जाएगी क्या, k बराबर 5x लिखा है ना बेटा, x जगह प्लस माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5। यानी इस पहले वाले प्रश्न का आंसर आया प्लस माइनस 5। k का मान निकालना था बेटा, तो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया ए ऑप्शन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है बेटा, कह रहा है दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ध्यान रखिएगा, जब कभी समरूप त्रिभुज दे रखे हों उनके क्षेत्रफल का दे रखा है। यानी एक है a1 स्क्वायर और एक है a2 स्क्वायर। क्षेत्रफल का ना स्क्वायर बेटा कितना है ये 25/36 यानी 25/36। उनकी संगत भुजाओं में, यानी जब भुजाओं पूछेगा तो ये स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में समझ लीजिए, या इसको ऐसे बंद कर देते यहाँ स्क्वायर लगा देते। ठीक है ना, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, भुजाओं में अनुपात निकालना है। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी a1/a2 इक्वल हो जाएगा बेटा अंडर रूट 25/36। कितना आ जाएगा बेटा, तो आप कहोगे भुजाओं में अनुपात आएगा 5/6। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिए 5/6 को बेटा। क्लियर। क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल देखना होता है किसका स्क्वायर दे रखा है, 5 और 6 का स्क्वायर है, तो आंसर सीधा डायरेक्ट लिख सकते थे बेटा 5/6। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, कह रहा है साइन स्क्वायर 30 प्लस का स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। इसलिए साइन 30 का मान याद हो बेटा, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर। का 60 का मान क्या होता है बेटा, तो आपको पता है का 60 का मान भी 1/2 होता है बेटा स्क्वायर। ठीक है, साइन 30 का मान 1/4 प्लस 1/4, ये आएगा जोड़ने पर कितना बेटा 2/4। 2/4 यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/2। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए 1/2 बेटा। समझा रहा है भाई।
अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, एक एपी सीरीज है बेटा, 10वां पद कितना है, 52 है। हमने आपको बताया पढ़ाया है 10वां पद यानी a + 9d, a + 9d कितना है 10वां पद बेटा, 52। और 16वां पद 82 है, 16 पद को क्या लिखेंगे, a + 15d, 16 पद बेटा कितना है, 82। तो 32वां पद ज्ञात करना है, यानी 32वां का मतलब a + 31d, इसका आंसर देना है बेटा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इन दोनों समीकरण को माइनस कर देंगे, माइनस माइनस और माइनस, माइनस करेंगे ये कट जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, माइनस का 6d, इधर बचेगा बेटा माइनस का 30, यानी यहाँ से d निकालोगे, d आएगा कितना, 5, d कितना आ जाएगा, 5, d की वैल्यू 5 आ गई। अब एक काम करिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, a निकल आएगा, तो d की वैल्यू 5 है, पहले समीकरण में रख देते हैं बेटा। जब पहले समीकरण में रखोगे ना तो a + 9d है ना, 9 × d, d की जगह क्या रखोगे, 5 बराबर कितना बेटा, 52, a + 45 बराबर 52, यहाँ से a निकाल आएगा, 45 में से 52 जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा, 7, a और d निकल आया। अब क्या पूछा गया था, 32वां पद ना, a + 31d बेटा, a की जगह 7 रख दो, ध्यान रखिए क्या पूछा गया आपसे, 32वां पद पूछ रहा है, 31 पूछ रहा है, तो यहाँ से कैसे करते हैं, सॉल्व करते बेटा, a की जगह क्या रखोगे, 7 + 31d, d की जगह क्या रखोगे बेटा, तो d का मान कितना है, 5 है, यहाँ 5 रख दो, कितना आएगा सॉल्व करने में, जब सॉल्व करोगे तो 5 × 5 5 × 15, इधर जगह ये 7 + 155 कितना आएगा बेटा, ये आएगा 7 + 155, जोड़ेंगे बेटा कितना आएगा, जोड़ो इसको भाई, तो 155 और 7 जोड़ोगे तो आप कहोगे 162, 162। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 162, ऑप्शन नंबर बी, समझा आ गया, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है बेटा। ए और डी निकाल लेंगे, ए और डी का मान, ए 32वां पद a + 31d लिखते बेटा, इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल, सिंपल सा आसान क्वेश्चन है बेटा। जब भी क्षेत्रफल की बात करेगा तो हमने एक प्रैक्टिस पेपर, एक तीसरे वाले प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन मिला था, तो क्षेत्रफल की बात करेगा तो ध्यान रखिए हमेशा लंबाई मान लीजिए 10, चौड़ाई भी मान लीजिए 10, तो क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा 100। तो वो चाहे आयत हो, चाहे वृत्त हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्रफल निकालना हो, तो आप 10-10 मान लेंगे, ठीक है। अब 10% क्या करना है, बढ़ाना है ना बेटा, तो लंबाई है या जो रेडियस है, त्रिज्या 10 है ना, 10% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगी त्रिज्या कितनी, 11, 11 121। अब बताओ बेटा पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था, अब हो गया 121, कितना बढ़ गया, 21% की वृद्धि हो गई, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चाहे तो आप फार्मूलेस कर लेना, x + y + x × y बटे 100, इस फार्मूले से भी कुछ लोग कर लेते हैं बेटा, तो इससे भी कर सकते हो आप। आंसर फिलहाल कितना आ गया, 21। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि माध्यिका, एक, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये एक सीरीज दे रखी है, कह रहा है इसमें माध्यिका के यानी मीडियन निकालना है। देखो माध्यिका निकालने के लिए यानी मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी हों इनको लिखते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो आप देख रहे हो यहाँ बढ़ते हुए क्रम में ऑलरेडी लिखा गया 7 8 9 9 12, फिर 13, फिर 15 बेटा, फिर कितना आ जाएगा 17, फिर 18 और फिर 20। अब क्या निकालना है, कह रहे माध्यिका मीडियन निकालना है ना, तो पहले काम करेंगे संख्याएं गिन लीजिए कितनी है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n = 9।
यानी 9 क्या है, सम एक विषम, तो आपको विषम, बेटा जब विषम संख्याएं होती है ना, हमेशा मीडियन जो लिखते हैं हमेशा बीच वाली संख्या लिखते हैं। पहले क्रम से लिख दिया, आरोही क्रम में लिख दिया, आरोही क्रम के लिखने के बाद बीच वाली संख्या लिखते हैं। बेटा बीच वाली संख्या कितनी है, 13। यानी कि विषम संख्या जब भी होगी, जब भी विषम संख्या होगी बेटा, तो वहाँ पर हमेशा विषम के लिए बीच वाली संख्या लिखते हैं। तो बीच वाली संख्या कितनी आ गई, 13। यही इसका आंसर है, यही मीडियन है बेटा, यही क्या है, मीडियन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, कोई फार्मूला नहीं लगाना, मीडियन विषम संख्या तो बीच वाली संख्या। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, कह रहा है दो बिंदु, एक बिंदु ये दे रखा है और दूसरा बिंदु ये दे रखा है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, एक चीज़ समझो, आप जानते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बेटा। इतिहास करेंगे क्या, ये बेटा x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 है, ध्यान रखिएगा। तो x1 की जगह पर क्या रखेंगे, पहले x2 रख रहा है, x2 की जगह क्या रखेंगे, -2, यहाँ -2, फिर x1 की जगह -4 का होल स्क्वायर प्लस y2, बेटा y2 कितना रखेंगे, -1, माइनस y1 की जगह -2, y1 की जगह क्या रखोगे, 5, ठीक है ना, y1 की जगह क्या रखेंगे, 5, तो यहाँ 5 रख दो का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा, इसको सॉल्व करके माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6, ये भी आ जाएगा बेटा, 6 का स्क्वायर 36 यानी 72, अंडर रूट 72, 72 क्या लिखेंगे, 72 को बेटा का 36 दूना 72 होता है, 72 को लिखोगे अंडर रूट 36 इंटू 2, तो 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6 बाहर निकालेगा, अंदर क्या आ जाएगा, 6 अंडर रूट 2, इसका आंसर आएगा 6 अंडर रूट 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का बेटा क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, कर एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान रखिए। तो आपको आना चाहिए भाई बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहें सब बच्चों को आता है भाई, फार्मूला याद होगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h, क्या होता है बेटा, 2πr/h। 2 पाई की जगह क्या रखोगे, 22/7, और r की जगह क्या रखोगे, रेडियस कितना है, 7 है, ऊंचाई कितनी है बेटा, 10 है। देखो इसको कैसे करना है, इस 7 से 7 कट गया बेटा, तो 22 दूना 44, 44 इंटू 10, 44 इंटू 10 करोगे बेटा, कितना आ जाएगा, 440, 440 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, पहला ऑप्शन है, आसान सा, बस ध्यान रखिए, फार्मूला याद रखिएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, कह रहा है tan थीटा का मान 3/4 है, तो सबसे पहले tan थीटा बेटा लंब बटे आधार 3/4, ये लंब है, ये आधार है, यहाँ से कर्ण निकालोगे, कर्ण कितना आएगा, 3 4 5, सबको याद होगा, ट्रिपलेट होती है बेटा। अब क्या निकालना है, cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा निकालना है, तो सबसे पहले सुनो क्या करेंगे, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा लिखा है माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है बेटा, आधार कितना है, 4 है, कर्ण कितना है, 5, इसका स्क्वायर माइनस sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण 3/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, यहाँ से हो जाएगा 4 × 16/25 माइनस 9/25 बेटा, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, तो सब कहेंगे 7 बचा बेटे, बटे में क्या लिखा है, 25, यानी इसका आंसर आया 7/25, तो 7/25 ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया भाई सब बच्चों को, आंसर आएगा 7/25, ध्यान रखिएगा, लाल बटे कक्का से के
ये साइन कास टेन के मान जो है ना कैसे याद रखना है, चाहे तो आप लाल बटे कक्का हमने पढ़ा भी है कि LAL लाल बटे कक्का KKA है ना भाई, साइन थीटा कास्ट पहले साइन फिर कास फिर टेन है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। 10वें क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, कह रहा है एलसीएम दे रखा है, क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या दे रखी है। तो आप सब बच्चे जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर बेटा क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इस क्वेश्चन में एलसीएम कितना है 120 है, इंटू एचसीएफ कितना बेटा 10 है, एक संख्या है 30 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी x। बस सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ से देखो 0 से 0 काट दिया हमने, 3 का भाग दिया कितना 3 चको 12, यानी ये हो जाएगा गुणा करेंगे बेटा 10 चको 40। तो इसको सॉल्व करने पे आए कितना 40 बराबर x। तो दूसरी संख्या होगी 40 बेटा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ध्यान कि प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला बेटा देन कभी भी स्टार्टिंग से प्रथम का मतलब होता है एक से स्टार्ट करना। प्राकृतिक संख्याएं जिनका भी योग पूछेगा तो फार्मूला होता है n+1/2। जितनी भी संख्याओं का योग पूछेगा n की जगह पे कितना रखें, कितनी संख्या है 50 संख्या है, 50 × 50 और 1 51/2। सॉल्व करेंगे, इधर काटा 25 आया बेटा, 25 गुणते 51 करेंगे तो आप कहेंगे 25 से कम 25, 2 कैरी हो गया, 25 पंच 125 और 125 2 127, 1275 आएगा बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ये बस फार्मूला बेटा याद रखिएगा, फार्मूला नहीं बोलना। कितनी भी संख्याओं का योग पूछा जाए 50 संख्या है 100 संख्या है n+1/2 यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि इस समीकरण के शून्य क्या होना। देखो दो तरीके होते हैं, या तो x जगह पर जैसे ऑप्शन लेंगे पहला कि 2 5 दे रखा है तो x जगह पर एक बार 2 रखो 5 रखो, अगर बराबर में 0 आ रहा है तो ये आंसर आ जाएगा, या तो सीधा सीधा फैक्टर कर लो बेटा। तो क्या लिखा x² गुणनखंड करना आता है बेटा, वो गुणनखंड कर लीजिए, +10 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो 5 दूना 10 होता है बेटा, यानी यहाँ से हो जाएगा x² + 2x + 5x और प्लस कितना है 10। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 2, इनमें से कॉमन लेंगे क्या कॉमन आएगा +5, यहाँ बचेगा x + 2 बराबर 0 है ये बेटा। यहाँ से हो जाएगा x + 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x + 5। तो दो आंसर आ जाएंगे, एक x बराबर -2 आएगा, एक -2 आएगा बेटा, और अगर इससे सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, अगर इससे निकालोगे तो x बराबर आ जाएगा -5। तो आंसर आएगा -2 -5। देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, -2 और -5 आएगा, इसके शून्य आ जाएंगे बेटा। क्लियर। अगला क्वेश्चन 14 है, 14 नंबर है, कह रहा है एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या। तो पासे में आप बताइए टोटल अंक कितने होते हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6। अब इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी बेटा, अभाज्य संख्या 2 है 3 है और 5 है, यानी प्रायिकता पूछी गई है। तो कुल प्रायिकता जितनी संभावना है टोटल नंबर कितने बेटा 6, वो नीचे लिखेंगे। जिसके लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है, अभाज्य संख्या कितनी है 3 है ना, 3 ऊपर लिख दो बेटा। 3/6 कितना होता है 1/2 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए। क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन 14, कह रहा है एक गोले का आयतन दे रखा है बेटा 36 पाई है और इसकी त्रिज्या। तो गोले का आयतन, सबसे पहले गोले का आयतन फार्मूला क्या होता है 4/3 πr³ बराबर कितना निकला बेटा 36 पाई। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करोगे तो आप क्या कहोगे बेटा, पाई से पाई कट गया और 4 से काटो, 4 नहीं 36,
आर क्यूब बराबर हो जाएगा, ये 3 जाके गुणा हो जाएगा ना, 9 त्रिका 27। यहाँ से आर क्यूब बराबर 27 है, 27 को लिखोगे 3 की पावर 3, यानी आर त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7। यही तो पूछा गया, त्रिज्या कितनी है, सॉरी 1 मिनट, 3 है ना बेटा ये, हाँ त्रिज्या कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है बेटा, ठीक है, और लाइक करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कह रहा है एक त्रिभुज के 3 कोण दे रखे हैं, तीनों में रेशियो दे रखा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल सभी बच्चे जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो पहला कोण देखो, जब भी कोई रेशियो से कोई संख्या अलग करते हो उसमें वेरिएबल जोड़ना होता है, यानी एक्स वाई जेड कुछ भी जोड़ सकते हो। तो पहला कोण हो जाएगा 2x, दूसरा हो जाएगा 3x, तीसरा हो जाएगा कितना 5x। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, बराबर 180 डिग्री लिखा। यहाँ जोड़ेंगे 5 3 8 2 10x बराबर 180 डिग्री बेटा। यहाँ से x निकालोगे कितना आ जाएगा, 0 0 कट गया बेटा, कितना आ गया 18 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 18 डिग्री। अब क्या पूछा गया, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन सा बेटा 5x है ना, क्या था 5x, x यार भाई सबसे बड़ा कोण यही है ना बेटा 5x। तो यहाँ 5x जो है, x जगह क्या रखोगे 18 रखोगे, 18 रखो, 18 पंचे 90। तो सबसे बड़ा कोण जो है बेटा कौन सा है 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी आ गया। अगला क्वेश्चन 16 नंबर दे रखा है, ये लॉग का दे रखा है। तो इसके लिए पता है क्या करेंगे बेटा, लॉग बेस में 10 लिखा है, इस 1000 को लिखोगे 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं बेटा, पावर 3 है। अब आप सभी बच्चे जानते हैं लॉग m की पावर अगर n होता है तो ये कहाँ जाता है पहले, यानी इसको लिखते हो n log m, n log m, ये तो सबको आना चाहिए भाई। तो ऐसे ही ये 3 कहाँ जाएगा पहले आ जाएगा, तो 3 log बेस में 10 है और ये 10। एक चीज़ और जाननी है बेटा, अगर कभी भी log a की पावर बेस में a है तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, यानी ये चीज़ और चीज़ क्या है सेम है तो इसका मान 1 होता है। तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, आंसर क्या आ गया 3। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का बेटा क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 5 है। तो ये ध्यान रखिए, सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, x प्लस 1/x बराबर कुछ भी दे रखा हो, अगर स्क्वायर में पूछ रहा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तो हमेशा k स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। तो ध्यान समझो, इस क्वेश्चन में k की जगह पर कितना है 5 है, तो ये समझो यहाँ पे क्या है 5। तो हमने क्या कहा स्क्वायर में पूछ रहा है ना, देखो तो स्क्वायर ही तो नियम बताया, तो क्या होता है k स्क्वायर माइनस 2, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, 5 चौक 25 बेटा, 25 में से 2 गया बेटा, कितना आ गया 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 23, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है बेटा स्क्रीन पर, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है 8 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल, तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करिएगा, क्या होता है बेटा, जिन्हें नहीं पता नोट करिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा √3/4 भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर एक अलग साइड है नहीं भुजा है, तो यहाँ से हो जाएगा √3/4, भुजा कितनी थी बेटा, तो आपने देखा था भुजा कितनी थी, यहाँ थी 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 8 रखेंगे, इस जगह पर 8 रखो तो 8 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा √3/4, 8 का स्क्वायर कितना हो 64 बेटा, साल करो 4 से काटो 16, तो क्या आंसर आया इसका 16√3 आया बेटा। कितना आंसर आया 16√3। चेक करिए ऑप्शन दे रखा है क्या क्वेश्चन में बेटा, 16√3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा है ए। समझ आ गया सबको। इसके लिए फार्मूला बेटा नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन का फार्मूला है, इसका सोल्यूशन है बेटा। तो आंसर आया 16√3। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है दो घनों के आयतन, आयतन का मतलब होता है बेटा, देखो आयतन जो होता है वो पावर क्यूब में होता है। क्यूब का मतलब होता है समझो जैसे हम लोग क्षेत्रफल करते हैं ना, देखो जब भुजा में रेशियो निकालना होता है तो A1 और A2 रहता है। अगर क्षेत्रफल कह देगा तो A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर बन जाता है। अगर वॉल्यूम कह देगा, आयतन कह देगा, तो क्यूब बन जाता है, तो A1 क्यूब और A2 क्यूब, यानी इस तरीके समझ लो बेटा। तो इस क्वेश्चन में एक क्यूब दे रखा है, आयतनों का अनुपात यानी एक V1 और V2, इनमें अनुपात कितना है बेटा, 1:27 है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल तो पहले एक भुजा में निकालो, तो ये देखा करो क्यूब किसका है, तो A1 अनुपात पहले A2 निकालो, तो A1 अनुपात A2, ये 1 का क्यूब और ये किसका क्यूब बटा होता है 3 का, तो ये आ गया भुजा में। तो देखना होता है क्यूब किसका बेटा, ये 3 का क्यूब है, तो 3 लिख दिया, ठीक है। अब भुजा में अनुपात आ गया। अगर क्वेश्चन कहते कि उनकी भुजाओं में अनुपात कितना है, तो आंसर होता है 1:3। लेकिन कह रहा है क्षेत्रफल में, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल में अनुपात पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर पूछ रहा है बेटा, तो स्क्वायर में रेशियो पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है ना बेटा, तो क्या करेंगे, इनका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो इसका आंसर आएगा बेटा 1:9, 1:9। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखो मॉड दे रखा है, मॉड यानी बहुलक दे रखा है, और माध्य दे रखा है, माध्य का मतलब होता है मीन। आपसे मीडियन पूछ रहा है, इसके लिए फार्मूला नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हमने, मॉड बराबर बहुलक बराबर 3 इंटू मीडियन और -2 इंटू मीन। ये फार्मूला जरूर नोट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है, कह रहे हैं मॉड 12 है और मीन 15 है बेटा। मॉड कितना है, 12 है, और मीन कितना है, मीन जहाँ या तो मीडियन निकालना है आपको, मीडियन आपको निकालना है, -2, ये कितना है बेटा 15 है। आप देख सकते हो पीछे मीन है 15 बेटा, ठीक। अब इसमें निकालना क्या है, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मीडियन। तो इस मीडियन निकालने के लिए ये हमने फार्मूला लिख दिया है, इसी से मीडियन निकालते हैं। तो क्या करेंगे, देखो बेटा 12 बराबर ये माइनस का 15 दूनी 30 हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का 30, यानी 12 + 30 कर दो बेटा, बराबर क्या बचेगा, मीडियन। तो 30 से 12 कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे 30 से 12 हो जाएगा 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर मीडियन जो आ गया, मीडियन बेटा कितना आ गया, 42 आ गया। तो आप ऑप्शन देखेंगे, 1 मिनट, अच्छा सॉरी, इंटू 3 भी था बेटा, इंटू 3 होता है ना, यहाँ देखो इंटू कितना है, इंटू 3 है बेटा, या इंटू 3 करिए, तो यहाँ से जो मीडियन यानी एक्स इंटू 3 बेटा, 3 से भाग दे दो, कितना आएगा 14, 14 तो यहाँ 42, यानी यहाँ से आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 14 आंसर आ जाएगा, कितना, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया। आपको ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला बच्चे नोट कर लीजिए सभी लोग, इस फार्मूले से ही क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा, ठीक है। बहुलक बराबर 3 इंटू आपका ये हो जाएगा माध्यिका -2 इंटू माध्य, क्लियर। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के लिए इतने क्वेश्चन कराए गए, ये 20 क्वेश्चन कराए, बेहतरीन क्वेश्चन कराए गए हैं, जो पेपर में आएंगे इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप मेहनत करते रहिए, जो चीज़ ज़रूरी है वो नोट कर लीजिएगा, और जो फार्मूले हैं और प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। जय हिंद प्यारे बच्चों, लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा बेटा।